श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 6 पूतना वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा, जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तब उन्होंने सोचा कि वसुदेव ने जो कुछ भी कहा था वो असत्य या बेकार नहीं हो सकता। निश्चित ही गोकुल में कुछ गड़बड़ का खतरा होगा। जैसे ही नंद महाराज ने अपने खूबसूरत बेटे कृष्ण के लिए खतरे के बारे में सोचा, उन्हें डर लगने लगा और उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों में शरण ली। जब नंद महाराज गोकुल वापस लौट रहे थे तब वही भयानक पूतना, जिसे कंस ने पहले ही बच्चों को मारने के लिए नियुक्त किया था, नगरों, शहरों और गांवों में घूम घूम कर अपना पापपूर्ण कर्म कर रही थी। हे राजन, जहां भी लोग भक्ति भाव से कीर्तन और श्रवण द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, श्रवणा कीर्तन विष्णु स्माइली फेस, वहां कोई भी खतरा नहीं होता। जब स्वयं भगवान वहां उपस्थित थे तब गोकुल को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। एक समय की बात है, पूतना राक्षसी जो इच्छानुसार विचरण कर सकती थी और बाह्य आकाश में भटक रही थी, उसने अपनी योग शक्ति से अपने आप को एक बहुत ही सुंदर स्त्री में बदल लिया और इस प्रकार नंद महाराज के निवास गोकुल में प्रवेश किया। उसके नितंब भरे पूरे थे, उसके स्तन सुदृढ़ और बड़े थे जिनसे उसकी पतली कमर पर बोझ पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहना हुआ था। उसके बाल मल्लिका के फूलों की माला से सजे हुए थे जो उसके मनमोहक चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके कानों में चमकीले कुंडल थे। वह हर किसी पर दृष्टि डालकर आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने व्रज के सभी निवासियों, खासकर पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए हुए धन की देवी लक्ष्मी अपने पति कृष्ण को देखने आई हैं। छोटे बच्चों के बीच में उन्हें मारने के इरादे से पूतना नंद महाराज के घर गई, क्योंकि उसे प्रभु की अतिशय शक्ति ने ही भेजा था। पूतना ने नंद महाराज से पूछे बिना ही उनके घर प्रवेश कर बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा, जो असीमित शक्ति से परिपूर्ण था, जैसे किसी शक्तिशाली अग्नि को राख से ढका गया हो। पूतना समझ गई कि यह बालक कोई सामान्य नहीं है, बल्कि सभी राक्षसों का वध करने के लिए आया है। बिस्तर पर लेटे हुए सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण जान गए कि छोटे बच्चों को मारने में माहिर यह चुड़ैल पूतना उन्हें मारने आई है। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे कि वे उससे डरते हों। तभी पूतना ने अपने ही विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जैसे कि कोई बुद्धिहीन व्यक्ति सोते हुए सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। पूतना राक्षसी के हृदय में क्रूरता भरी थी, पर वह बाहर से एक प्यार करने वाली मां जैसी दिख रही थी। वह कोमल म्यान में छिपी तेज तलवार की तरह थी। यशोदा और रोहिणी ने उसे कमरे में देखा, लेकिन उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि चुपचाप खड़ी रहीं, क्योंकि वह बच्चे के साथ एक मां की तरह व्यवहार कर रही थी। उसी जगह भयंकर और खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चूंचुक में घातक और तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष लगा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कसकर निचोड़ा और विष एवं उसके प्राण दोनों ही चूस गए। प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वो बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना की प्रचंड और शक्तिशाली चीत्कार ने पर्वतों सहित पृथ्वी और ग्रहों सहित आकाश को हिला दिया। निचले लोकों और सभी दिशाओं में कंपन होने लगा और लोग डर के मारे गिर पड़े, ये सोचकर कि उन पर बिजली गिर रही है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव पड़ने से अत्यंत व्याकुल पूतना मर गई। हे राजा परीक्षित, वह विराट मुंह फैलाए तथा अपने हाथ, पांव और बाल फैलाती हुई अपने मूल राक्षसी रूप में चरागाह में गिर पड़ी, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिर गया था। हे राजा परीक्षित, जब पूतना के विशालकाय शरीर धरा पर गिरा तब उसके प्रहार से 12 कोस के क्षेत्र के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। विशाल आकार के साथ प्रकट होना निश्चित ही असाधारण था। राक्षसी के मुंह में दांत हल्की कुशी जैसे थे, उसकी नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे।
उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुएं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थीं। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थे तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। बालक कृष्ण निडर होकर पूतना राक्षसी के सीने के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे और जब गोपियों ने उनके अद्भुत खेल देखे तो तुरंत आगे बढ़कर बड़े उल्लास से उन्हें उठा लिया। इसके बाद माता यशोदा और रोहिणी ने अन्य बड़ी उम्र की गोपियों के साथ बालक श्री कृष्ण को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए गाय का मूंज चौरी डुलाया। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाकर गोधूली में गायों के पैरों से उठी धूल से उसका लेपन किया गया। तत्पश्चात माथे से शुरू करते हुए तिलक लगाने की भांति उसके शरीर पर 12 अलग अलग अंगों पर गोबर से भगवान के विविध नाम अंकित किए गए। इस प्रकार बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। गोपियों ने प्रथम में अपने दाहिने हाथ का पानी एक घूंट भरकर आचमन किया। वे न्यास मंत्र से अपने शरीर और हाथों को शुद्ध करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करते हुए बच्चे के शरीर को भी शुद्ध कर रही थीं। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज आपके पांवों की, मणिमान आपके घुटनों की, यज्ञ आपकी जांघों की, अच्युत आपकी कमर के ऊपरी भाग की और हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की, ईश आपके वक्षस्थल की, सूर्यदेव आपके गले की, विष्णु आपकी भुजाओं की, उरुक्रम आपके मुंह की और ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से और धनुर्धर मधुहा तथा खड्ग भगवान विष्णु दोनों ओर से आपकी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से आपकी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर और परम पुरुष हलधर चारों ओर से आपकी रक्षा करें। ऋषिकेश तुम्हारे ज्ञानेंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। श्वेतद्वीप के स्वामी तुम्हारे अंतर्मन की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। प्रभु प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की और परम पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। जब तुम खेलते हो तब गोविंद तुम्हारी रक्षा करें और जब तुम सोते हो तब माधव तुम्हारी रक्षा करें। जब तुम चलते हो तब भगवान वैकुंठ तुम्हारी रक्षा करें और जब तुम बैठते हो तब लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारी रक्षा करें। उसी तरह यज्ञभुक भगवान जो सभी दुष्ट ग्रहों के भयंकर शत्रु हैं, हमेशा तुम्हारे भोग के समय तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी, यातुधानी और कुष्मांडा जैसी दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक जैसी दुष्टात्माओं के साथ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना और मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर, प्राण और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं। इनसे स्मृति की हानि, उन्माद और बुरे सपने उत्पन्न होते हैं। ये दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत परेशानी खड़ा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के नाम के उच्चारण मात्र से ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो ये सभी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ स्नेह से बंधी हुई थीं। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। इसी बीच नंद महाराज समेत सभी ग्वाले मथुरा से वापस लौट आए और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद महाराज और अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, हे साथियों, जान लो कि आनक दुदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़े संत या योगेश्वर बन चुके हैं, अन्यथा वे इस विपत्ति को पहले से कैसे देख सकते थे और हमें इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे। व्रजवासियों ने फरसों के सहारे पूतना के विशालकाय शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने उन टुकड़ों को दूर फेंक दिया और लकड़ी से ढंक कर उन्हें भस्म कर दिया। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वो तुरंत समस्त सांसारिक पापों से मुक्त हो गई। उसकी पाप प्रतिक्रियाएं स्वयं नष्ट हो गईं और इसलिए जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं सुगंधित थी। पूतना हमेशा मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी इच्छा से वो कृष्ण को मारने आई थी।
लेकिन उसने प्रभु को अपना स्तन पिलाया तो उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो फिर उनके बारे में क्या कहना चाहिए जिनमें कृष्ण के प्रति मां के रूप में स्वाभाविक भक्ति और स्नेह था और जिन्होंने उन्हें अपना स्तन पिलाया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की, जैसे माताएं अपने बच्चों को कुछ भी देती हैं। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदा विराजते हैं और ब्रह्मा जी और भगवान शिव जैसे पूजनीय पुरुषों द्वारा हमेशा वंदनीय हैं। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अति प्रेमपूर्वक किया था और डायन होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता का पद और सर्वोच्च सिद्धि मिल गई। तो फिर उन गायों के बारे में क्या कहा जाए जिनके स्तनपान कृष्ण बड़े मजे से करते थे और जो बड़े प्यार से मां की तरह ही कृष्ण को अपना दूध देती थीं। भगवान कृष्ण अनेक प्रकार के वरदान देने वाले हैं, जिनमें कैवल्य या ब्रह्मा प्रकाश से एकरूपता भी शामिल है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मां के समान प्रेम का भाव रखा और कृष्ण ने भी पूर्ण संतुष्टि के साथ उनका स्तनपान किया। इसलिए मां बेटे के रिश्ते के कारण यद्यपि गोपियां विभिन्न पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहीं, पर किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर त्यागने के बाद वे इस भौतिक जगत में लौट आईं। पूतना के जलते हुए शरीर से निकले धुएं के सुगंध से दूर दूर तक व्रजभूमि के निवासी आश्चर्य में थे और पूछ रहे थे कि यह खुशबू कहां से आ रही है। इस प्रकार वे उस स्थान की ओर चले गए जहां पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जब दूर दूर से आए व्रजवासियों ने पूरी कहानी सुनी कि पूतना कैसे आई और फिर कृष्ण ने उसे कैसे मार डाला, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूतना को मारने के अद्भुत काम के लिए उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। बेशक नंद महाराज वसुदेव के बहुत आभारी थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने ये सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत और दूरदर्शी हैं। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज बहुत ही उदार और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कृष्ण मृत्यु के मुंह से लौट आए हों, और अपने पुत्र के सिर की खुशबू सूंघकर निश्चय ही परम आनंद का अनुभव किया। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के वध के विषय में सुनता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं में खुद को खो देता है, वो निश्चित रूप से गोविंद परम मूल व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है।